आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है समाधान। उसके बाद हमने लिखे हैं समस्याएं। देखिए, अक्सर एक साधारण बोलचाल में समस्या शब्द पहले लिखा जाता है, क्योंकि समस्या पहले आती है, फिर उसके बाद उसका समाधान ढूंढा जाता है। लेकिन मैंने परमात्मा की न्याय व्यवस्था को समझते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, अपने आज के ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में समाधान को प्रथम स्थान दिया है। और उसके बाद ही मैंने दो एक चिन्ह लगाए हैं। किसकी ओर? वो समस्याएं की ओर। यानी कि परमात्मा की जो एक न्याय व्यवस्था कहो या प्रकृति की एक ऐसी संरचना कहो, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सर्वहितकारी है, वो सभी जीवों के हितैषी हैं। परमात्मा की सत्ता को एक अनंत स्वरूप कहा जाता है, जबकि हम सभी आत्मा भले ही ज्ञान स्वरूप, लेकिन जब जब हम आत्मा प्रकृति की जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब मनुष्य प्रकृति के इन पांच विषय भोगों को अमर्यादित ढंग से भोगने लगता है, तब ऐसी स्थिति में उसका जो एक ज्ञान है वो ढकने लगता है। ठीक वैसे जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे अस्थायी रूप से जब काले बादल आ जाते हैं, अक्सर ऐसी स्थितियां, आजकल जो मानसून का मौसम चल रहा है उनमें ऐसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। जबकि शास्त्रों में इस भौतिक प्रकृति को, संसार को, जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। अब दुखालय नाम से संबोधित किया तो इस संसार में, इस जगत में समय समय पर देखिए समस्याएं आती ही रहती हैं और आती ही रहेंगी, क्योंकि प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ये प्रकृति में विभिन्न स्थितियां बनती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए, ये कोरोना नाम का जो एक संक्रमित रोग उत्पन्न हुआ था, वो एक समस्या बन गई थी। देखिए, समस्या एक कारण है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, वो रोग हमें पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। जैसे ही उस रोग का जो कारण होता है उसको ढूंढ लिया जाता है और उस कारण विशेष का जब हम इलाज कर देते हैं, रोक देते हैं, समाप्त कर देते हैं। देखिए, आपके हमारे घरों में भी देखिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। कभी कभी देखिए बिजली के वितरण में किसी प्रकार का कोई रुकावट आ जाती है, जल के वितरण में कोई रुकावट आ जाती है, तो हम देखिए प्लम्बर को बुलाते हैं या किसी बिजली वाले को बुलाते हैं, तो वो सर्वप्रथम उस अवरोध का कारण ढूंढता है, उस कारण को ठीक कर देता है, तो फिर वो जो एक सामान्य स्थिति है वो फिर बहाल हो जाती है। ठीक इसी तरह परमात्मा की इस प्रकृति में भी देखिए सभी समस्याओं का पहले ही समाधान इस प्रकृति में ही निहित है। इसीलिए मैंने आज अपनी ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की कक्षा में एक समाधान को प्रथम स्थान दिया है और समस्या को बाद में। देखिए, जब जब जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक साधारण मनुष्य जब पुरुषार्थ करता है, तो एक समय विशेष के बाद उस समस्या का वो समाधान ढूंढ निकालता है। जैसे जी कोरोना बीमारी का एक समाधान ढूंढ निकला है। देखिए, भूतकाल में भी विभिन्न ऐसी स्थितियां, बीमारी रूप में कहो या अलग आपके हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती रहती हैं, जिनका समय समय पर एक समाधान भी ढूंढ लिया जाता है। इस समस्या और समाधान के दौरान ही ये पूरा का पूरा प्रकृति की एक व्यवस्था कहो या आपका हमारा एक जीवन काल एक गुजरता रहता है। हालांकि प्रकृति की व्यवस्था में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो जितने जितने अंश में परमात्मा की सुमुखता बनाए रखता हुआ प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन जीता है, उतने उतने अंश में इन समस्याओं का समाधान सहज ही हमें मिलता रहता है।
जब जब मनुष्य परमात्मा से विमुख होता हुआ प्रकृति के पदार्थों का, प्रकृति की स्थितियों का दोहन अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है, तब तब समय समय पर विभिन्न प्रकार की जटिलताएं कहो, समस्याएं कहो, वो आपके हमारे जीवन में आती रहती हैं। इन सभी बातों पर देखिए, आप जितना गहन चिंतन सकारात्मक रूप से करेंगे, इन छोटी छोटी ज्ञान की कड़ियों को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो आज की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा को हम यही विश्राम देते हैं। शाम को पुनः मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।